भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह जी के भक्ति गाने की शूटिंग यहाँ पे पहले हुआ करती थी। और आपको पता है अभी रिसेंटली कुछ साल पहले हम गए थे पवन सिंह जी से मिलने के लिए। और ये देखो हमारे प्यारे से मंदिर का नजारा, जय माँ काली बखोड़ापुर वाली। और ये देखो गाइस किसका नाम लिखा हुआ है, श्री द्वारका सिंह। ये मेरे पर बाबा का नाम आपको पता है जब मंदिर कमेटी बन रही थी तो मंदिर कमेटी के सबसे पहले अध्यक्ष मेरे बाबा जी थे, श्री बबन सिंह। इस लिट्टी चोखा की स्पेशलिटी ये है कि मैं इसको खाने के लिए किसी से भी लड़ाई कर सकती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मृति मिनी टीवी। सो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने प्यारे 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 से गांव पे। सो मैं आपको इस व्लॉग में स्टार्टिंग से बताते जाऊंगी कि समय के साथ साथ क्या क्या चेंज हुआ है हमारे गाँव जाने के सफर में। सो गाइस, आपको पता है जब मैं बचपन में अपने गाँव जाती थी तो नाव से जाया करती थी, बट अब पुल का निर्माण हो चुका है तो हमें नाव से जाने की जरूरत नहीं पड़ती है गाइस। बट कभी कभी पुल पे चढ़ के ऐसा लगता है कि नाव वाली यात्रा ही बहुत मजेदार थी। तो गाइस, बचपन में हम जब घर से निकलते थे तो सीधे उतरते थे घाट पे और नाव पे सवार होकर रवाना हो जाते थे गांव के लिए। सो गाइस, हम पुल पे चढ़ चुके हैं और मैं जिस घाट का बात कर रही थी वो रहा वो घाट। सो वहां से हम सारे फैमिली मेंबर्स नाव पे बैठते थे और गंगा नदी को पार करते थे। नाव से यात्रा करना डरावना और खतरनाक होता था, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं और आड़ा छपड़ा के बीच गंगा नदी पर वीर कुंवर सिंह सेतु बन जाने से यात्रा सुलभ हो गई है। बट गाइस, इस पुल का एक निगेटिव पॉइंट ये भी है कि मोस्टली इस पुल पर ट्रैफिक ही रहता है बिकॉज ऑफ बालू वाला ट्रक। सो गाइस, हम पुल से नीचे उतर चुके हैं और नीचे उतरते से हमें यहाँ से टर्न करना होता है राइट में, और राइट में जब हम टर्न करते हैं तो हम एंटर करते हैं बबुरा गांव में। और यहाँ पे मिठाइयाँ बहुत ही अच्छी मिलती है तो हमने यहाँ से मिठाई पैक करा लिया अपने गाँव के लिए। तो हमने ये बढ़िया सी गुलाब जामुन को करा लिया है पैक। एंड गाइज, ये देखो मेरे भाई को मिठाइयाँ देखते ही इसके मुंह में पूरा पानी आ जाता है। सो गाइज, मिठाई पैक कराने के बाद मैं लेके जैसे ही जा रही होती हूँ तो मेरे छोटे भाई साहब का मन होता है स्टिंग पीने का, तो ये चले जाते हैं स्टिंग खरीदने के लिए। और इन्होंने देखो रेड वाली नहीं ली है, ये नई ब्लू वाली आई थी जो इन्होंने ये ले लिया है क्योंकि इन्होंने ये ट्राई नहीं किया था कभी, तो बस ट्राई करने के लिए ले लिए हैं। सो गाइस, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखो कितने सुंदर सुंदर खेत देखने को मिल रहे हैं। और अब हम गांव में एंटर कर चुके हैं और एंटर करते से सबसे पहले हम आते हैं होटल गायत्री के पास। ये बखोड़ापुर मंदिर से सबसे पास में होटल है। और गाइस, ये देखो ये जो द्वार है ना, इसको देख के इतनी खुशी होती है ना क्योंकि ये द्वार हमारे गाँव में एंटर करते से सबसे पहला द्वार मिलता है और ये द्वार काफी पुराना भी है। और अब काफी सारी एंट्रीज बन रही है जिसमें से एक ये है मंदिर में जाने के लिए, ये सेकेंड एंट्री है। सो गाइस, मैं अपने गाँव के घर पे पहुंच चुकी हूँ फाइनली और मैं अब जा रही हूँ अंदर। और गाइस, जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो में बताया है कि मेरे बाबा जी अभी गांव पे घर बनवा रहे हैं। तो गांव पे हमारे फ्रंट में अभी जगह खाली था तो वहाँ पे बाबा जी ने घर बनवा दिया। घर बन जाने के बाद गाइस मैं अच्छे से होम टूर दे दूंगी। सो घर में एंटर करते ही सबसे पहले मिलने आती है हमसे हमारी जिम्मी, जो कि हमारी डॉग है। उसके बाद मैं मिलती हूँ बाबा जी से, उनको प्रणाम करती हूँ। फिर मैं बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रही होती हूँ तो जिम्मी आके देखो कैसे परेशान कर रही थी, जैसे लग रहा था कि कौन ही आ गया है इनके घर में। तो गाइस, हम मॉर्निंग में ही पहुंच चुके थे और बाबा जी का पूजा करना अभी बाकी था तो वो बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। और वो देखो गाइस, चाचा जी मेरे छत पे चढ़ के पानी पटा रहे हैं। फिर मैं थोड़ी देर के बाद मिलने चली जाती हूँ अपनी छोटी वाली दादी के यहाँ। ये दादी इतनी क्यूट है ना, बहुत ही प्यार करती है हमसे और हम जब भी जाते हैं गाइस तो अपने हाथ से कुछ बना के जरूर हमें खिलाती है। गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने घर के बाहर साइड में जहाँ पे गाय वाय थोड़ी बंधी रहती है। और यहाँ पे है एक खटिया और इस पे सोए है मेरे मझले दादाजी और मैं उनके बगल में कुर्सी लगा के बैठ के यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा का बहुत ही अच्छे से आनंद ले रही हूँ गाइस। और गाइस, वहाँ देखो हमारे घर से बखोड़ापुर वाला मंदिर कितना पास में है। कुर्सी को थोड़ा सा आगे लेके जाके बैठ के देखोगे तो पूरा मंदिर साफ साफ दिखाई देता है और रात में तो इतना प्यारा नजारा होता है गाइस कि मैं क्या बताऊं। और आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, स्टे ट्यून गाइस। और यहाँ देखिए गाइस, मेरे छोटे वाले भाई साहब को खटिया का पूरा आनंद लिया जा रहा है यहाँ पे। एक्चुअली गाइस, हमारे गांव आने का रीजन कुछ और था क्योंकि हमारे गांव में हर साल पूजा होती है रामानुजाचार्य जयंती, जो कि 10 दिवसीय होती है, 10 दिन की पूजा होती है। तो उसी पूजा में हम आए थे। पूजा में अब बस 2 दिन बच चुके हैं गाइस और 8 दिन का पूजा हो चुका है कंप्लीट। सब दिन बहुत अच्छे से पूजा होती है गाइस, लेकिन ये जो लास्ट के 2 दिन बचे हुए होते हैं ये बहुत धूमधाम से जाता है गाइस। और ये जो पूजा होती है गाइस, ये बखोड़ापुर की जो काली माता की मंदिर है उसमें पूजा नहीं होती है। बखोड़ापुर काली माता के मंदिर के जस्ट बगल में ही एक कुटिया है, उसमें पूजा होता है। सो गाइस, मंदिर के पास पहुंचते ही ये जो मंदिर का नजारा है गाइस, ओ माय गॉड, इतनी 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 ब्यूटीफुल लगती है यहाँ पे आने के बाद। सो अभी तो हम जा रहे हैं कुटिया में पूजा करने के लिए। रामानुजाचार्य जयंती समारोह है तो वहाँ पे उनकी विधि विधान से पूजा होती है तो हम उसमें शामिल होने जा रहे हैं। साथ साथ हम आपको ये दिखाएंगे बखोड़ापुर काली मंदिर के बाहर का नजारा। सो गाइस, यहाँ पे रोज काफी सारे श्रद्धालु आते हैं माता रानी की पूजा करने के लिए, माता रानी के दर्शन के लिए। और ये माता रानी सभी की इच्छाएं पूरी करती हैं। और ये देखो हमारे प्यारे से मंदिर का नजारा, जय माँ काली बखोड़ापुर वाली। और गाइस, ये देखो यहाँ पे बनती है वर्ल्ड्स बेस्ट चाट। यहाँ की चाट इतनी टेस्टी बनती है गाइस कि खा लोगे एक बार ना तो मन ही नहीं भरेगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और आज मंदिर में काफी भीड़ थी गाइस, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो
गाइज अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि हमारे गांव का कुटिया है। और ये है कुटिया में जाने का द्वार, जिस पर बनाई गई है शंख, वैष्णव टीका और सुदर्शन चक्र। सो गाइज हम एंटर कर चुके हैं और यहाँ से देखो मंदिर कितना पास में है। यहाँ से मंदिर साफ साफ दिखाई देता है। सो गाइज हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। देखिए गांव से भी कुछ लोग अभी आ चुके हैं। हम थोड़ा पहले आ गए थे ताकि हम अच्छे से पूजा देख सकें, तैयारी होते हुए भी देख सकें। तो गाइज यहाँ पे श्री राम भगवान जी की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की, सबकी मूर्ति दो दो पैर में करके है। इसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है गाइज, मैं किसी और वीडियो में आपको ब्रीफली बता दूंगी। तो ये रही मेरी दादी, तो मैं दादी के पास आके बैठ जाती हूँ और फिर मेरी मम्मी भी आती है और फिर यहाँ पे लग चुका है पर्दा। अब श्री रामानुजाचार्य स्वामी का स्नान होगा, पूजा होगा, आरती होगी। सो गाइज यहाँ पे हो चुकी है काफी भीड़, गांव से काफी लोग आ चुके हैं और यहाँ पे बैठे हैं मेरे दोनों भाई साहब और सेट बैठे हैं ये मेरे चाचा जी और एक चाचा जी यहाँ पे खड़े हुए हैं। जब मैं आई थी तो हॉल थोड़ा खाली था, अब देखो गाइज इसमें कितनी भीड़ आ चुकी है। और यहाँ पे बैठी है मेरी सबसे छोटी दादी और मेरी माँ बैठी है यहाँ पे और बाकी सारे गाँव के लेडीज लोग भी बैठे हुए हैं। तो गाइज यहाँ पे स्वामी जी का स्नान हो चुका है, पूजा हो चुका है, अब आती है आरती की बारी। आरती में शामिल होके गाइस एकदम मजा ही आ गया, क्योंकि बहुत ही प्यारी हुई है। और फिर हम लेते हैं यहाँ पे आरती। उसके बाद मेरे चाचा जी को मिल जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको टीका लगाने का, तो सबको टीका लगाते हैं और फिर यहाँ पे पर्दा लगाया जाता है, क्योंकि अब होने वाली है सेकेंड आरती। सो गाइस यहाँ पे आरती और पूजा हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो अब हम जाते हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और ये देखिए कितने अच्छे से भगवान जी को सजाया गया है, कितने अच्छे से श्रृंगार किया गया है। और अब हम लेते हैं चरणामृत और यहाँ पे स्वामी जी भी चरणामृत सबको बांट रहे हैं। सो अब बारी आती है प्रसाद वितरण करने की। तो मेरे छोटे चाचा जी ने प्रसाद वाली बर्तन ले लिया है और अब जा रहे हैं प्रसाद वितरण करने के लिए सबको। और प्रसाद में पता है क्या मिला? प्रसाद में मिला था पेठा, जिसको हम मुरब्बा भी बोलते हैं। सो गाइज ये देखो, ये है श्री रामानुजाचार्य स्वामी का विमान, जो कि रात में मंदिर से विमान को उठा के निकाला जाता है और उसको चारों तरफ मंदिर के घुमाया जाता है, गीत गान किया जाता है। सो उसकी भी वीडियो मैंने आप सबसे शेयर की है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहो, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। सो गाइज अभी हम फिलहाल जा रहे हैं वापस घर और फिर हम थोड़ी देर में आएंगे बखोरापुर वाली मंदिर में काली माता के दर्शन के लिए। और गाइज मैं तब आपको पूरी मंदिर दिखा दूंगी। और ये देखो गाइज किसका नाम लिखा हुआ है? श्री द्वारका सिंह। ये मेरे पर बाबा का नाम है, जिन्होंने मंदिर बनाने का प्रथम सुझाव दिया था और उन्हें मंदिर बनाना स्टार्ट भी करवा दिया था। तो गाइज मैं घर आ चुकी हूँ और घर आके मिलती हूँ मैं अपने पेरेंट्स से। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, कुछ खाना खाती हूँ, फिर थोड़ी देर में निकल जाते हैं हम मंदिर के लिए अपने सबसे छोटे वाले चाचा जी के साथ। तो चलिए चलिए गाइज, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है मंदिर प्रांगण में जाके। सो मेरे दोनों भाई भी जा रहे हैं मेरे साथ में और शाम का टाइम हो रहा है गाइज, व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। सो गाइज अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और मंदिर के अंदर घुसते से लेफ्ट साइड में देखिए हमारे पर बाबा जी का नाम लिखा हुआ है, श्री द्वारका सिंह। द्वारका बाबा ने ये सुझाव दिया था मंदिर बनाने का और उन्होंने ही स्टार्ट किया था मंदिर बनवाना, बट वो कंप्लीट नहीं करवा पाए थे गाइज। बट आपको पता है द्वारका बाबा के पोते यानी कि मेरे चाचा जी श्री सुनील सिंह गोपाल जय मां काली बखोरापुर वाली मंदिर का निर्माण बहुत अच्छे से करवा दिए और आज वो मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख हैं। आपको पता है जब मंदिर कमेटी बन रही थी तो मंदिर कमेटी के सबसे पहले अध्यक्ष मेरे बाबा जी थे, श्री बबन सिंह। सो गाइज अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और अभी दोपहर का टाइम था तो मंदिर में उतनी भीड़ नहीं थी। अभी मंदिर बहुत खाली रहती है, मैं अच्छे से शूट कर पाती हूँ। और गाइज आपको पता है मैं जैसे मंदिर में आती हूँ मैं देखती हूँ कि लाइट तो कटी हुई है, तब मुझे इतना बुरा लगता है ना गाइज कि फिर थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, फिर मंदिर में भीड़ बढ़ जाएगी, मैं शूट भी नहीं कर पाऊंगी अच्छे से। और मैं एकदम मायूस होकर अंदर जा रही थी और प्रे कर रही थी कि भगवान जी काश लाइट आता तो कितना अच्छा रहता ना, बहुत अच्छी सी लाइट में फोटो वीडियोस आती। और गाइज आप बिलीव नहीं करोगे क्या हुआ, जस्ट देखो क्या हुआ। मैं ऐसे वीडियो बना रही थी, सब कुछ कर रही थी, पूजा किया, दर्शन किया, प्रसाद लिया, उसके बाद मैं सोच रही थी कि
चलो थोड़ा सा ऐसे ना वीडियो बना लेते हैं, कोई बात नहीं, लाइट नहीं है तो क्या हो गया। और उसके बाद जैसे मैं प्रसाद लेके ऐसे नॉर्मल वीडियो शूट करने लगी थोड़ा जूम करके, तो देखो गाइज एकदम अचानक से लाइट आती है और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, मेरे आंखों में इतना आंसू आता है ना कि भगवान जी थैंक यू, लाइट आ गया। गाइज ये तो बहुत छोटी सी बात है, आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटी सी बात है, लाइट का आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट गाइज माता रानी रियल में चमत्कार दिखाती है, इनकी बहुत बड़ी महिमा है। बखोड़ापुर वाली माता के चमत्कार की बहुत ही पुरानी स्टोरी है, जिसमें गाँव के लोग एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और कोई इलाज नहीं मिल पा रहा था उन्हें। तब माता रानी ने चमत्कार दिखाया था और उनके मंदिर निर्माण से सारी बीमारियां दूर हो गई और सारे गांव के लोगों की जान बच गई। सो गाइज आपके मन में भी कोई भी इच्छा है, आप माता रानी के पास लेके आओ, आई गारंटीड इट कि ये पूरी जरूर होगी, और अगर पूरी होगी तो यहाँ पे चुन्नी चढ़ाने आप जरूर आना। सो गाइज यहाँ पे हमने अच्छे से दर्शन कर लिया है, अब हम जा रहे हैं मंदिर के बाहर और अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह जी के भक्ति गाने की शूटिंग यहाँ पे पहले हुआ करती थी। सो चलिए गाइज हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। सो गाइज ये रहा वो स्टेज जहाँ पे वो अपने पुराने भक्ति गानों की यहाँ पे शूटिंग किया करते थे। और आपको पता है जय मां काली बखोड़ापुर वाली के लिए भी पवन सिंह जी ने बहुत सारे गाने गाए हैं। और आपको पता है अभी रिसेंटली कुछ साल पहले हम गए थे पवन सिंह जी से मिलने के लिए, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आपको जब भी मौका मिले और जब भी ऐसा लगे कि हाँ गाना चाहिए तो आप बखोड़ापुर वाली माता पे एक न्यू सॉन्ग लेके आओ प्लीज। तो उन्होंने बहुत क्यूटली बोला था ठीक है बाबू मैं सोचूंगा। और गाइज जब गाने की शूटिंग होती थी ना, पूरे गाँव के लोग इकट्ठे हो जाते थे देखने के लिए, और जो मंदिर का जो वो ऊपर वाला एरिया है ना यहाँ पे, जो वहाँ पे तो काफी सारी भीड़ लग जाती थी देखने के लिए, मेरे घर से भी काफी लोग आते थे देखने के लिए। और गाइज ये जो पिलर देख रहे हो ना येलो और ब्लू कलर की, ये आपको पिलर काफी सारे उनके गानों में देखने को मिलेंगे। उस टाइम पे तो बस ये वाला पार्ट बना था, इसलिए इस पे इतनी भीड़ हो जाती थी गाइज। मैं तो उस टाइम बहुत छोटी थी गाइज, लेकिन मैंने पुराने वीडियोस में और घर के लोगों से गाँव के लोगों से सुना है इस बारे में, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। हाँ गाइज एक चीज और, आपको पता है मेरे गाँव में हर साल एक प्रोग्राम रखा जाता है मंदिर पे, जो की वो प्रोग्राम आज भी होता है। बट हाँ गाइज जहाँ तक मुझे याद है जब मैं थोड़ी बड़ी हुई थी, जब मुझे थोड़ी समझदारी आई थी, तब मुझे याद है कि तब उस टाइम प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पवन सिंह जी भी जरूर आते थे। एक बार का तो मुझे याद भी है कि जब वो आए थे तो मैं भी उस प्रोग्राम में थी, और मुझे इतना याद है कि जब वो आए थे तो जो डेकोरेशन के लिए जो फूल लगे हुए होते हैं ना, उसमें से मैंने तोड़ तोड़ के थोड़ा सा इकट्ठा करके उनके ऊपर ऐसे बरसा दिया था। सो गाइज मंदिर दर्शन करके अब हम वापस घर आ जाते हैं और थोड़ा सा थकान हो जाती है, इसलिए मैं लेट जाती हूँ खाट पे ठाट बाट से और मस्त शाम का व्यू एंजॉय करती हूँ। और यहाँ पे देखो बैठे हुए मेरे भाई साहब और चाचा जी और बाबा जी यहाँ पे कुछ साफ कर रहे थे। सो गाइज अब हो चुकी है प्रॉपर वाली शाम और शाम की आरती होने वाली है मंदिर पे, तो हम उसमें जा रहे हैं शामिल होने के लिए। और ये देखो गाइज कितना सुंदर लग रहा है ना मेरा गाँव, और साथ में ही बखोड़ापुर का मंदिर कितना प्यारा लग रहा है ना। सो मैं अब जा रही हूँ बाबा जी के साथ में शाम की आरती में, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट टाइम है। और गाइज शाम के टाइम में तो एकदम भीड़ नहीं होती, क्योंकि उस टाइम तो श्रद्धालु बिल्कुल ही नहीं आते हैं, तो सिर्फ गाँव के ही कुछ लोग होते हैं। और ये लाइटिंग गाइज, और लाइटिंग के साथ मंदिर में उसके साथ वो सुकून इतना प्यारा लगता है, मैं तो जाके एकदम अच्छे से बैठ जाती हूँ थोड़ा पॉजिटिव वाइब फील करने के लिए गाइज। फिर धीरे धीरे करके बाबा काका चाचा लोग सब आने लगते हैं। और ये देखो गाइज ये है मंदिर की डायरी, जो कि हमेशा यहाँ पे टेबल पे रखी रहती है, जो भी श्रद्धालु आते हैं इसमें अपना फीडबैक देके जाते हैं, तो आप भी आना तो यहाँ पे अपना फीडबैक जरूर देना। सो गाइज यहाँ पे शाम की आरती के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, और ये है मेरे बुटाई काका, ये ढोलक बजाते हैं और इतनी बेहतरीन ढोलक बजाते हैं, एकदम मजा ही आ जाता है इनका ताल सुन के। सो गाइज यहाँ पे हमने सारे इंस्ट्रूमेंट्स निकाल दिए हैं, अब थोड़ी देर में माता रानी का पट खुलेगा, उसके बाद शंखनाद से शुरू होगी आरती। तो चलिए गाइज थोड़ा आरती हम भी सुन लेते हैं।
सो गाइज आई होप कि आपको आरती अच्छी लगी हो। तो अब हम सबने आरती ले लिया है। सो गाइज अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज, 2003 में जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री चंद्रशेखर बाबू आए थे और तब मंदिर का उद्घाटन उनके कर कमलों द्वारा हुआ था। सो गाइज अब हम जा रहे हैं सूर्य मंदिर और भोले बाबा के मंदिर जो बखोड़ापुर काली मंदिर के जस्ट बगल में है। तो मंदिर की तरफ जाते से सबसे पहले नीचे में थोड़ा सा हमें पानी वाला एरिया मिलता है। वो छोटा सा मान लो कि छोटा सा तालाब बनाया गया है ताकि छठ पूजा के टाइम इजिली गाँव वाले वहाँ पे छठ पूजा कर सकें। सो गाइज इधर साइड में भी हमने पूजा कंप्लीट कर लिया है और ये रहे हमारे प्यार से भोले बाबा। देखो इनका कितना अच्छा श्रृंगार किया गया है चंदन से। सो गाइज देखो वहाँ से एंट्री है और यहाँ से एग्जिट है। तो अब हम नीचे जा रहे हैं गाइज और लाइटिंग की वजह से देखो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा था और लाइट की भी कॉम्बिनेशन इतनी प्यारी है कि देखने में इतना क्यूट लगता है ना। सो गाइज अब हम वापस जाते हैं घर और घर जाते से हमें जिम्मी परेशान करने लगती है। और गाइज आपको पता है आज रात के डिनर में क्या है। सो गाइज अब दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज हमारे घर पे बन रहा है स्पेशल आरा जिला स्टाइल लिट्टी चोखा। और गाइज आपको पता है इस लिट्टी चोखा की स्पेशलिटी क्या है। इस लिट्टी चोखा की स्पेशलिटी ये है कि मैं इसको खाने के लिए किसी से भी लड़ाई कर सकती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मेरी छोटी दादी ने गोबर के उपले का आग तैयार कर दिया है। अब यहाँ पे मेरी मजली दादी यहाँ पे हमारे लिए लिट्टी सेक रही है और मैं बैठ के पता नहीं यहाँ पे क्या ही ट्राई कर रही थी। गाइस देखो गाइस मैं एक चीज और दिखाती हूँ। ये जो चिमटा दिख रहा है ना ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे घर में लिट्टी कितना बनता है। इतना बनता है इतना बनता है इतना बनता है कि इस चिमटे की हालत खराब हो गई है। सो गाइस फाइनली अब लिट्टी बन के रेडी है और हम इसे फटाफट खाते हैं क्योंकि अब हमें शाम को कुटिया पे भी जाना है रात के पूजा के लिए। सो गाइस देखो कुटिया का भी मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है और कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइस अभी तो पूजा स्टार्ट नहीं हुई है, अभी थोड़े बहुत लोग आ चुके हैं यहाँ पे। सो गाइज वहाँ पे श्री रामानुजाचार्य स्वामी की विमान को रेडी किया जा रहा है अच्छे से अभी और थोड़ा बहुत जो बाकी है उसे पूरा किया जा रहा है। सो गाइज थोड़ी देर में पूजा गीत गान सब स्टार्ट होने वाला है। सो गाइज फाइनली विमान से पर्दा हट चुका है और देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन किया गया है, कितना सुंदर लग रहा है ना गाइज। अब विमान को मंदिर से निकाला जाएगा और मेरे गांव के सभी चाचा भैया लोग मिलके विमान को उठाएंगे और मंदिर के लेफ्ट साइड से घुमाना स्टार्ट करेंगे और फिर मंदिर के पीछे होते 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 फिर आके वापस विमान अपनी जगह पे रख देंगे और फिर पूजा होगा, फिर से भजन कीर्तन होगा, आरती होगा। और गाइज इस पूजा में भाग लेके तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई हूँ और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि हमारे हिंदू धर्म का कल्चर है ही इतना रिच। सो गाइज विमान को उठा के अब मंदिर के लेफ्ट साइड ले जाया गया है और पता है आपको बीच बीच में रोक के ना भजन कीर्तन होता है। सो गाइज यहाँ पे फर्स्ट भजन के लिए रुक चुके हैं। जो फर्स्ट भजन गाने वाले हैं वो मेरे बाबा जी गाने वाले हैं। और सुनिला कि आगे आगे और बक्सर वाले बाबा सखी है देखू ना पीछे पीछे जुगल किशोर सखी है देखू ना। सो गाइज मेरे बाबा जी जो भजन गाए हैं वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है पूरा वीडियो उसका, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और यहाँ पे देखो मेरे भाई को भी कितना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसे भी विमान उठाने का मौका प्राप्त हुआ है। सो गाइज धीरे धीरे करके विमान आगे बढ़ता है और फिर मंदिर के दाहिने साइड भी आ जाता है एंड इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर मी गाइज।
सो गाइज अभी तक आपने जितने भजन सुने हैं वो ऑफ कोर्स सभी भोजपुरी में थे। और गाइज आपको पता है इन सारे भजन को गाने का एक परफेक्ट टाइम है, एक परफेक्ट प्लेस है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप यहाँ पे आके सुनोगे। अब आती है आरती की बारी, तो चलिए आरती को एंजॉय करते हैं। सो गाइज ये है भोजपुरी भजन, भोजपुरी गानों का असली मतलब। लोगों के अंदर जो माइंडसेट है ना भोजपुरी यानी कि वल्गैरिटी, नो गाइज, भोजपुरी यानी कि मिठास। आप एक बार गांव में आओ और सुनो, आपको रियलिटी पता चलेगी कि भोजपुरी का रियल मीनिंग क्या होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और श्री रमणियाचार्य भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की, आज के आनंद की। सज्जनों, बहुत दिनों के बाद आज भरपूर उपस्थिति देखने को मिली है। आज लग रहा है कि बखुरापुर गांव में आनंद की बहुत दिनों के बाद देखने को मिले। मन प्रसन्न हो गया देखकर। आप सबको हार्दिक बधाई, धन्यवाद। इस उत्साहवर्धन के लिए आप ऐसे ही आइए और यहाँ आ करके इस उत्सव में शामिल होइए और इसकी शोभा बढ़ाइए। जैसे जैसे इस उत्सव की शोभा बढ़ेगी, आपकी शोभा बढ़ेगी, आपके गांव की शोभा बढ़ेगी, आपके गांव का जसवर्धन होगा। आज पुरानी परंपरा के अनुसार बाबू बुटाई सिंह के निर्देश में विमान रखाने के बाद भी एक ताल कीर्तन का प्रोग्राम बना है और यहाँ गायक लोग एक ताल कीर्तन गाएंगे। आप भी इसका आनंद उठाइए। चिंता चिंता जो दूसरों का रखता इंसान है, लगाओ जरूरी हमें करना मर्जी से होना। सो गाइज ये था मेरे प्यारे गांव बखोरापुर का एक प्यारा सा कल्चर जिस पर मुझे बहुत ही प्राउड है। सो गाइज अब यहाँ पे स्वामी जी, मेरे चाचा जी लोग सब मिलके सारे गांव वासियों को प्रसाद देते हैं जो भी इस पूजा में शामिल होने आए थे। होप यू लाइक दिस व्लॉग गाइज। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माँ काली, बखोरापुर वाली।